मिल्लत टाइम्स में खुशामदीद। वक्फ तरमीमी बिल को लेकर मुसलमानों ने क्या कुछ नहीं किया है और अभी यह पता नहीं है क्या कुछ करना बाकी है। असदुद्दीन ओवैसी, मौलाना तौकीर रजा, मौलाना सज्जाद नोमानी, मौलाना अरशद मदनी और वो तमाम लोग जो ये चाहते हैं कि ये बिल पास ना हो क्योंकि ये मजहबी मामला है और इसमें किसी तरह की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ऐसा सब मुसलमान कहते हैं। 5 करोड़ से ज्यादा मेल्स पहुंचाए गए, लेकिन इसके बावजूद भी चुनावी मंच से बिल को लेकर लगातार बात हो रही है और धमकी वाले अंदाज में इसको पास करने का कहा जा रहा है। वक्फ बिल के मसले ने जब ज्यादा तूल पकड़ा तो इस बिल को जेपीसी में भेज दिया गया था, जहां मनमानी और हठधर्मी चल रही है। बिल के पक्ष में ही बात हो रही है। कई बार हंगामा हुआ, इस मीटिंग का बाइकॉट होने लगा, लेकिन अब मामला है चुनाव के मंच से देश के गृह मंत्री अमित शाह का, जिन्होंने कहा कि यह वक्फ तरमीम बिल हर हाल में पास होगा। यह एक तरह से धमकी है देश के उन तमाम लोगों के लिए जो इस बिल की मुखालफत कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह के नजदीक वक्फ बिल पर पार्लियामेंट की मुश्तरका कमेटी की कोई अहमियत नहीं है। अमित शाह ने महाराष्ट्र में कहा अपोजिशन चाहे जिस कदर एहतजाज कर ले, मतलब कॉन्फिडेंस लेवल आप देख सकते हैं, वो कह रहे हैं कि अपोजिशन चाहे किस कदर एहतजाज कर ले, वजीर आजम मोदी जी बिल में तरमीम कराकर ही दम लेंगे। आप सब जानते हैं तरमीम बिल को लेकर पूरे मुल्क के मुसलमानों के जरिए शदीद मुखालफत जो है की गई थी। अमित शाह ने अपनी तकरीर में कहा वजीर आजम मोदी वक्फ बोर्ड के हवाले में तब्दीली चाहते हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे, शरद पवार और सुप्रिया सालवे ऐसा नहीं चाहते। उन्होंने उद्धव ठाकरे को मुखातिब करते हुए कहा वह चाहे इस बिल की जिस कदर मुखालफत कर ले, लेकिन वजीर आजम मोदी इसमें तरमीम कराकर ही दम लेंगे। बात यहीं पर खत्म नहीं हुई है, औरंगजेब को भी चुनावी मंच पर खींच के लाया गया है। दूसरी रैली में अमित शाह ने कहा कि महाराष्ट्र की असेंबली इलेक्शन यह तय करेगी ये रियासत औरंगजेब के रास्ते पर चलेगी या फिर शिवाजी महाराज के। जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि अपोजिशन के जबरदस्त एहतजाज और हुकूमत के चंद इत्तेहादियों के एहतजाज के बाद वक्फ तरमीमी बिल को पार्लियामेंट की मुश्तरका कमेटी में गौर करने के लिए भेज दिया गया था। पार्लियामानी ज़ाब्ता के मुताबिक मरकजी वजीर दाखिला को इस पर खामोश रहना चाहिए था। अमित शाह लगातार बयानात देकर वक्फ तरमीम बिल को पार्लियामेंट से पास करने की यकीन दहानी कर रहे हैं, मंचों से कह रहे हैं। इससे पहले आपको बता दूं कि अमित शाह ने हरियाणा के चुनाव में भी इस बिल को लेकर काफी आवाज उठाई थी और कहा था कि इस बिल को पास करा लिया जाएगा। दूसरी तरफ वक्फ तरमीम बिल पर पार्लियामेंट की मुश्तरका कमेटी के अध्यक्ष जगदंबिका पॉल की मनमानी और हठधर्मी की वजह से इसके दौरे और इजलास का अपोजिशन के मेंबर्स ने बाइकॉट कर रखा है। और जब ये जेपीसी की मीटिंग चलती है, आप तमाम लोगों ने देखा होगा कि इस पे काफी हंगामा हुआ है, बोतलें तोड़ी गई हैं और जो कुछ होता है वो आप तमाम तक पहुंचाया जाता है, तो आप खबर के माध्यम से वो तमाम चीजें देख लेते हैं। गुवाहाटी, भुवनेश्वर में बीजेपी के 5 मेंबर्स के साथ पार्लियामानी कमेटी के मज़ाक़ा ख़ैज़ दौरे के बाद हालात की संगीनी को महसूस करते हुए लोकसभा सेक्रेटरीट ने कमेटी के मजीद दौरों को मुलतवी कर दिया है। जगदंबिका पॉल ने इन दौरों को स्टडी टूर का नाम दिया था। इसके अलावा उन्होंने ऐसी तंजीमों और अफराद को कमेटी में तलब करने जाने का सिलसिला जारी रखा जिसका वक्फ इमलाक में कोई खास मतलब नहीं है। अब बात यहां पर खत्म नहीं होगी। हम मिली तंजीमें हैं, जो मुसलमान हैं, जो इसकी लगातार एहतजाज कर रहे हैं, उन्होंने भी दूसरी तरफ एक जबरदस्त तरीके से जो है खबरदार कर दिया है कि अगर इस बिल को पार्लियामेंट में पास कराने की कोशिश की गई तो वो किसानों की तरह इसके खिलाफ एहतजाज के लिए पूरी तरह से कमर कसे हुए हैं। और आगे ये कहा गया है कि सभी जमहूरी और आईनी हकूक को इस्तेमाल करते हुए, ये बात हमेशा कही जाती है कि जो है कॉन्स्टिट्यूशन का ख्याल रखा जाएगा, इस बिल को इस बिल की जो है वो जोरदार तरीके से मुखालफत की जाएगी। मिली तंजीमों ने वक्फ बिल को एक बड़ा खतरा बताते हुए मुसलमानों से अपील की है कि वो इस सिलसिले में कॉल का इंतजार करें। अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर कॉल की जाएगी एहतजाज के लिए, धरना प्रदर्शन के लिए। इस बिल को क्योंकि पास ना कराया जाए इसलिए जो है वो कॉल की जाएगी, इसलिए तमाम मुसलमानों से ऐसा कहा गया। लेकिन दूसरी तरफ ये उम्मीद है कि आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू, बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार अगर हुकूमत पर दबाव बनाएंगे तो इस बिल को पार्लियामेंट में पास होने से रोका जा सकता है। और यह भी आपको बता दें कि औकाफ के मामले को फिरका वाराना रंग देने की कोशिश में वक्फ मामले में लैंड जिहाद का नाम देकर इसमें शिद्दत पैदा करने की जो है वो लगातार कोशिश की जा रही है।
महाराष्ट्र में चुनाव है, 20 तारीख को वोट डाले जाएंगे, 23 तारीख को रिजल्ट आएगा, लेकिन मंचों से बड़े बड़े जुमले बोले जाते हैं, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। उसी को लेकर अमित शाह ने कहा है कि ये वक्फ तरमीम बिल जो है वो किसी भी हाल में पास करा लिया जाएगा। क्या कुछ आप कहना चाहते हैं, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके हमें जरूर बताएं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।